हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हो टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए एक विशेष वीडियो श्रृंखला चल रही है। तो जितना नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है वो कैंडिडेट फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि किसी प्रकार की समस्या हो रही तो वहाँ पर हम आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। और एक चीज़ याद रखो, वीडियो शेयर करना ना भूलो और वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो। और यहाँ पर जो हमारा चैनल है, हमारा चैनल आप लोगों को क्या कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना, फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा रहा है। हमने इकोनॉमिक को क्या किया था, इकोनॉमिक को 8 पार्टों में बांटा था। कंप्लीट पूरी इकोनॉमिक पढ़ाने के लिए 8 पोर्शन में बांट दिया था। 8 पोर्शन में मैंने 4 पोर्शन कंप्लीट पढ़ा दिए, 5वां पोर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, यदि आप इकोनॉमिक के कंप्लीट वीडियो यानी कि सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस चाहे तो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना, यूजीसी नेट का, तो आप 4 वीडियो सारे के सारे चार पोर्शन के वीडियो ज़रूर देख लो। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर देख लो। ठीक है, सिर्फ आप यूजीसी टीजीटी पीजीटी वाला ही देखना, बाकी पेट वाला वीडियो मत देखिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं वहाँ पर। हो सकता है, हाँ, हेल्प हो सकती है यदि आप जीआईसी प्रवक्ता के एग्ज़ाम देने वाले तो उसमें हेल्प हो सकती है। देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखो, यदि इकोनॉमिक कंप्लीट इकोनॉमिक पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ ये वाले वीडियो ही देखना। ठीक है ना, आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ, क्वेश्चन देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर टेस्ट दो रोज़। ठीक है ना, और कमेंट्स करते रहो। जब यूट्यूब को वीडियो देखो करते हो कमेंट्स जरूर किया करो ताकि मुझे पता चलता रहे मेरा कौन सा कैंडिडेट किस प्रकार की प्रिपरेशन की भी हो सकता है। आ जाओ भाई, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केट के आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास होता है, बताना भाई। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के पास। ए बी सी या डी, बताओ भाई कौन सा सही हो गया, कमेंट्स करो, बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, किसके पास होता है, सेबी के पास होता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है, ये मैचिंग है। ठीक है ना, मैचिंग करवा देते हैं, आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ, मैचिंग करवा देते हैं। क्या कह रहा है, जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय और विदेशी कंपनियों की भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यमियों के सही जोड़े बनाना है। ठीक है ना, जैसे कह रहा है टाटा एजीआई के साथ, आईसीआई लिमिटेड, स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के, बजाज लिमिटेड, प्रोड्यूसर्स इंश्योरेंस, एचडीएफसी, एलियांज के साथ। अब देखो इसको क्या करना है, आपको मैच कराना है। ठीक है, बताओ भाई मैच कराओ। अच्छा, यहाँ पे मैच करा दे, चलो भाई आ जाओ, मैच करवा देते। टाटा ये किसके साथ होता है, एजीआई के साथ होता है, एआईजी के साथ होता है, आईसीआईसीआई लिमिटेड प्रूडेंशियल के साथ होता है, बजाज लिमिटेड स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के साथ, नहीं सॉरी उसके साथ नहीं होगा, एक मिनट, ये आपका टाटा एआईजी के साथ होगा, आईसीआई ये प्रोड्यूसर्स के साथ, बजाज लिमिटेड एलियांज के साथ होगा, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के साथ होगा। हाँ देखो, अब इसको देख लो, ए का पहला बी का तीसरा, देख लो कोई सही है, ए का पहला ए, हाँ ठीक है, यानी कि ए नंबर से होगी। ठीक है, देखो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का ये, ठीक है, ए नंबर से होगी। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के जारी और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा, बताना भाई किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, जल्दी बोलो थोड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। ए बी सी या डी, कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन से सही होगा भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, आ जाओ भाई अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्के तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में किसके पास होता है, भारत सरकार, योजना आयोग, एसबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। फटाफट बताओ मुझको किसके पास होता है, ए बी सी या डी, कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई, चलिए बोल, किसके पास होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है, सारा का सारा नोट वही छापती है ना, डी नंबर सही हो गया भाई। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 लाख, ठीक ना, करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना है, बताना भाई। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक या पीएनबी बैंक, बताओ भाई। 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार किया, ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई, कमेंट्स करो, बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, कौन सी है, एसबीआई बैंक का जो 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार कर चुकी है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो आप क्या पढ़ रहे हो, 400 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही, कौन से, भारत में मुद्रा बैंकिंग तथा वित्त से संबंधित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, इसलिए क्या करो, सारा का सारा कंप्लीट वीडियो जरूर देखो। और किसी प्रकार की यदि समस्या होती है हमें टेलीग्राम में कम्युनिकेट कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो हमसे। हाँ भाई देखो,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था ये बताना। 1947, 1948, 1949 या 1951। ए बी सी डी। फटाफट बताओ मुझको कब किया गया था। राष्ट्रीयकरण बताना, स्थापना नहीं बताना। हाँ भाई 1949 सी नंबर, ठीक है ना, 1949 में किया गया था। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय स्थापना बताने लगते। अगला प्रश्न देखो भाई, कह रहा है वित्तीय सुधारों पर नरसिंहन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया। मतलब क्या स्थापित करने का सुझाव दिया था ये बताना। ए पे कह रहा है बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिकतम, ठीक ना, अधिक्रम है, सॉरी, ठीक है। बी पे कह रहा है बैंकिंग संरचना का 3 स्तरीय अधिक्रम। सी पे कह रहा है बैंकिंग संरचना का 2 स्तरीय अधिक्रम। या कह रहा है शीर्ष संस्थाओं द्वारा एकीकृत। ए बी सी डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन से हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय, ठीक है ना, अधिक्रम उन्होंने स्थापित करने के लिए सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निवेश और बचत के संबंधित योजना जीवन आस्था 2008-9 में शुरू की गई थी। बताना भाई, टाटा एजीआई द्वारा या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल द्वारा या बजाज एलियंस द्वारा या एलआईसी द्वारा। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा, चलिए कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो गया। जल्दी बोलो भाई, ए बी सी डी। जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो गया। ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, डी नंबर सही हो गया। एलआईसी द्वारा ये शुरू की गई थी मुहिम। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एसबीआई का पूर्ण रूप बताना है भाई, नहीं सॉरी सेबी का पूर्ण रूप बताना है। सेबी का पता है ना पूर्ण रूप क्या होता है। ए पे कह रहा है सेविंग्स एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। बी पे कह रहा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। सी पे कह रहा है सर्वे ऑफ इंसेशंस बिजनेस इन इंडिया। डी पे कह रहा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ए बी सी डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा हो गया भाई, जल्दी बोलो। हाँ बी नंबर नहीं, बी नंबर गलत है। ये देखो ये बैंक लग गया इसलिए गलत हो गया। कौन सा सही हो गया, डी नंबर सही हो गया, ठीक है ना, डी नंबर सही हो गया। क्या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंक नहीं होता बोर्ड होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, फटाफट देखो, डी नंबर सही हो गया उस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किए जाते किसके द्वारा। देखो आरबीआई द्वारा, सीआईआई द्वारा या आरडीए द्वारा या सेबी द्वारा। ए बी सी डी। फटाफट बताओ मुझको कौन से हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, आरबीआई गलत हो गया। सी नंबर, ठीक है ना, किसके द्वारा, IRDA के द्वारा, ठीक है ना। सी नंबर सही हो गया, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसलिए कहता हूँ कमेंट्स करते रहो ताकि मुझको भी पता चलता रहे। किसके द्वारा, ठीक है, किसके निर्यात द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, ठीक है ना, निर्माण, रत्नाभूषण या खनिज पदार्थ या चाय। ए बी सी डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन रटा हुआ है आप लोगों को, मुझे पता है आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, लेकिन एक चीज़ याद रखो, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए एक विशेष वीडियो श्रृंखला चल रही है। जो चूका तो चूका, रह जाएगा तो रह जाएगा, ठीक है। बाद में नहीं कहना कि सर फ्री में कहीं क्लासेस नहीं मिल रही, ठीक है ना, क्योंकि हमारे एक चैनल, एक मात्र चैनल है जो फ्री में टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट का कंप्लीट वीडियो पूरा कंप्लीट सिलेबस देने के लिए तैयार है। समझ आ गया ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव विकल्पी प्रश्नों के रूप में। इसलिए जो कैंडिडेट है फटाफट जुड़ जाए। क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बताना है। कह रहा कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है। कह रहा कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता है। राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान कर, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी, तो सीधा सीधा पता है कि सी नंबर सही होगा, ठीक है ना। ये राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करते, किसी को सीधा नहीं, ठीक है, कृषि को न तो वित्त नहीं प्रदान करते। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था बताना भाई। मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था, एकल बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, एकल बैंकिंग या शाखा बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, हाँ ए नंबर सही हो गया, मिश्रित बैंकिंग प्रणाली। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के पूंजी बाजार में श्रेष्ठ बाजार का संदर्भ क्या है बताना है भाई। बताओ भाई श्रेष्ठ बाजार का संदर्भ क्या हो सकता है। ए पे कह रहा है दीर्घ अवधि निजी प्रतिभूतियाँ। बी पे कह रहा है विद्यमान प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाला बाजार। सी पे कह रहा है निगम प्रतिभूतियों का बाजार। डी पे कह रहा है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी डी। फटाफट कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना,
बी नंबर सही क्या, विद्यमान प्रतिभूतियों का व्यापार करने वाला बाजार। बी नंबर सही होगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है, नाबार्ड किसका नाम है बताना भाई। एक वाणिज्यिक बैंक है, वित्तीय संस्था है, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है, कृषि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। बताओ भाई ए बी सी या डी। देखो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी नंबर सही होगा, नहीं वो वित्तीय संस्था है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी नंबर सही होगा क्या, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1950, 1960, 1969, 1979, ए बी सी या डी। फटाफट है तो क्वेश्चन रटा हुआ है, बस मुझको डेट और मंथ कमेंट्स कर, ठीक ना। सी नंबर सही होगा 1969 में। आपको डेट, ठीक ना, कब डेट बतानी है और मंथ बताना है, कब हुआ था कमेंट्स करके बताना है इस क्वेश्चन के। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस डेट को और किस महीने में हुआ था ये बताना है भाई। अगले प्रश्न बाजू भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है बताना भाई। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, ए बी सी या डी। बताओ भाई, वित्तीय राजधानी बताना है, ना कि कैपिटल नहीं बतानी। डी नंबर तो इससे को सी नंबर तो हो ही नहीं सकता। अब ये रह गया, ये तो मुंबई है, तो चेन्नई, तो चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़ भी नहीं हो सकता। अब 2 रह गए, बताओ भाई कौन से हो जाएगा। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, मुंबई को कहते हैं भारत की वित्तीय राजधानी, ये नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, ठीक है ना, औद्योगिक वित्त संस्था नहीं है, ठीक ना, मतलब औद्योगिक वित्त संस्था नहीं। यूटीआई, आईसीआई, नाबार्ड या एसएफसी, ए बी सी या डी। बताओ भाई कौन सा सही जाएगा, जल्दी बोलो कौन से, कमेंट्स करके बताओ मुझको, जल्दी बोलो कमेंट्स करके बताओ भाई। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या है, नाबार्ड जो है ये औद्योगिक वित्त संस्था नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध की जाने वाली भारत की सबसे पहली सरकारी कंपनी बताना, ठीक ना। विदेशी संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, टाटा आयरन स्टील निगम स्टील कंपनी या विप्रो, ए बी सी या डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया, चलिए बोलो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या विदेशी, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, विदेशी संचार निगम लिमिटेड, ए नंबर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। बताओ भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, आरबीआई होता है, ये सबको पता है। अगला प्रश्न देखो, ये चूँकि एकमात्र केंद्रीय बैंक वही है, बाकी है ही नहीं, ठीक है। 450 प्रश्नों की सीरीज चल रही है भारत में मुद्रा बैंकिंग तथा वित्त, ठीक है ना, इंडियन मनी एंड बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है। क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है बताना भाई। अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, फरवरी से जनवरी से दिसंबर, जुलाई से अगस्त, ए बी सी या डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको, जल्दी बोलो भाई, कब होती है लेखा अवधि भारतीय रिजर्व बैंक की, जुलाई से जून, ठीक है ना। बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा सही हो गया, बी नंबर सही हो गया, ठीक है, बी नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, कह रहा है सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक, ठीक ना, उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बताओ भाई, बैंक दर नीति, खुला बाजार का प्रचलन, नकदी रिजर्व अनुपात, नैतिक दबाव, ए बी सी या डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सही हो गया, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, खुला बाजार प्रचलन, बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है बताना भाई। वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सेबी या एसएलबी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, किसके द्वारा बनाई जाती है मौद्रिक नीति, कमेंट्स करके बताओ मुझको, किसके द्वारा, ये जो मौद्रिक, बताओ भाई कमेंट्स करके बताओ कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी या डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। एक चीज़ याद रखो, पिछला क्वेश्चन एक गलत हो गया, इसमें क्या होगा, इसमें आपका सही हो जाएगा, नैतिक दबाव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, सेंट्रल बैंक के उधारियों के नियंत्रण के रूप में नैतिक दबाव कोई मतलब नहीं है, डी नंबर सही होगा, ना कि बी नंबर, ठीक है ना, डी नंबर सही होगा, एक चीज़ याद रखना, डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, यहाँ अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है, ठीक है ना, बजटीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति, ए बी सी या डी।
फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट्स करके बताओ, कमेंट्स करो भाई, फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया, जल्दी बोलो भाई, जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो गया, जल्दी कमेंट्स करो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या मौद्रिक नीति होता है, डी नंबर, ठीक है ना, मौद्रिक नीति होता है। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सेंट्रल बैंक द्वारा ऋण धारों यानी कि जमानतों की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है, बताना भाई। परिवर्ती रिजर्व अनुपात, बैंक दर, खुला बाजार कार्रवाई या निवल नकदी अनुपात। फटाफट बताओ भाई कमेंट्स करके मुझको, ए बी सी या डी कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, कौन सा सही हो गया, सी, ठीक है ना, खुला बाजार कार्रवाई, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न कह रहा है पूंजी बाजार नियामक कौन है, बताओ भाई। एनएसई, आरबीआई, एससेबी या आईआरडी, ए बी सी या डी, बताओ भाई कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई। पूंजी बाजार नियामक, ये सी नंबर, ठीक है ना, सेबी होता है, सी नंबर सही हो गया, सी नंबर सही हो गया भाई। अगला प्रश्न आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से गैर बैंकीय वित्तीय संस्था का एक उदाहरण कौन सा है, बताना भाई। आरबीआई, एसबीआई, आईओबी, एलआईसी, ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डी, सॉरी डी नंबर सही हो जाएगा, क्या एलआईसी होता है, ठीक है ना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्ररक्षित पूंजी का अंग नहीं है, ठीक है ना। स्वर्ण, एसडीआर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति है। डी पे कह रहा है बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियाँ। ए देखो, ए बी बिकाएंगे, ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या बैंकों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा प्रतिभूति, डी नंबर सही हो गया भाई, डी नंबर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछ लेते। कह रहे थे इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताओ भाई फटाफट बताओ। 1930, 1935, 1955, 1921, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन सा हो गया भाई। इंपीरियल बैंक की स्थापना बताना है, कितने बैंकों को मिला के किया गया था और कब किया गया था, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये 1921 में किया गया था, ठीक है ना। कितने बैंकों को मिला के किया गया था, कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन कौन से बैंक थे। टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए विशेष वीडियो श्रृंखला चल रही है, देखना ना बोलो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, बताना भाई। भारत का वित्त मंत्री, संघ वित्त आयोग, भारत बैंक संघ, बैंक अपनी इच्छा अनुसार, ए बी सी या डी। तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन से हो जाएगा, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या होता है, बैंक ये अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ठीक है ना, व्यापारिक बैंकों बचत लेखों का ब्याज, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है सेबी की स्थापना कब हुई थी, बताना भाई। 1992, 1980, 1984, 1988, ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कब हुई थी भाई, चलिए कमेंट करके बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 1988 में हुई थी, डी नंबर सही हो गया भाई, डी नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, बताना भाई। 1967, 1968, 1969, 1971, क्वेश्चन रिपीटेड है, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 1969, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, सी नंबर सही हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसके प्रतीक में चमकता हुआ सितारा है, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन से हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निफ्टी जो है, ठीक है ना, NEFITY, निफ्टी किससे संबंध है रखता है, कपड़ों के कीमत सूचकांक से, या कह रहा है उपभोक्ता कीमत सूचकांक से, या तो कह रहा है BSE सूचकांक से, या कह रहा है NSE सूचकांक से, ए बी सी या डी, बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा, चलिए कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या NSE सूचकांक से संबंध रखता है, डी नंबर सही हो गया भाई। अगला प्रश्न देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रही है, जो देखना भूल रह गया तो फिर रह गया, बाद में नहीं कहना। कह रहा है अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है, बताना भाई। सेबी के पास, भारतीय रिजर्व बैंक पास, या वित्त मंत्रालय के पास, या भारतीय स्टेट बैंक के पास, ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको कौन से हो जाएगा भाई, किसके पास कराते हैं पंजीकरण, कमेंट करके बताओ मुझको भाई। सॉरी,
कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है उसके पास सारे के सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, इसलिए बी नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कह रहा है सरकार, थोड़ी नीचे कर लेते हैं, सरकार आर्थोपाय ऋण लेती है, बताओ भाई आरबीआई से, आईडीबीआई से, या कह रहा है एसबीआई से, आईसीआईसीआई से, ए बी सी या डी, फटाफट बताओ मुझको किससे लेती है। चलिए कमेंट्स करके बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, किससे, आरबीआई से लेती है सरकार ऋण, ठीक है ना। आर्थिक ऋण जो जितना भी लेना होता है आरबीआई से लेगी, ना कि बाकी बैंकों से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय अपनाई जाती है। नियत विनिमय दर, अस्थिर यानी कि फ्लोटिंग विनिमय दर, या कह रहा है उच्चाधिकलित विनिमय दर, या कह रहा है निम्न अधिकलित विनिमय दर, ए बी सी डी। फटाफट बताओ मुझको कौन से हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्या जो अस्थिर फ्लोटिंग विनिमय दर अपनाई जाती है, बी नंबर से हो गए भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, बैंकों को चेकों के संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, या पीएमआर, ए बी सी या डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जो क्या होता है एमआईसीआर जो होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। बी नंबर होता है, बी नंबर इस्तेमाल किया जाता है चेकों में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है आपका, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, बताना भाई क्या करें। नकदी रिजर्व, जमा रिजर्व, बेसी रिजर्व, या क्षणिक रिजर्व, ए बी सी या डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो गया भाई, कमेंट्स करो, बताओ मुझको कौन सा सही हो गया, क्या कहलाते हैं भाई। चलिए कमेंट्स करके बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, क्या है नकदी रिजर्व कहलाते हैं, ए नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत होता है, बताओ भाई। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। कुछ थोड़ा बहुत अगर आदि होगी, इकोनॉमिक्स से सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना, वित्त मंत्रालय होता है प्राधिकृत। अगला प्रश्न देखो भाई, नहीं आता तो फिर आप अच्छे से हमारे साथ लग जाओ ताकि प्रॉब्लम न क्रिएट हो, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बेहिसाब धन का उपयोग किसी उत्पादन कार्य में करने के लिए सरकार ने योजना शुरू की थी, बताना भाई। कह रहा है विशेष बेयर बॉन्ड्स, रिजोर्सेंस, इंडियन बॉन्ड्स, या भविष्य निधियाँ, बाजार बॉन्ड्स, ए बी सी या डी। बताओ भाई कौन सा सही जाएगा, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या विशेष बाजार बॉन्ड्स, ए नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को उसके राष्ट्रीयकरण के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से जाना गया था, बताना भाई। कह रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ए बी सी या डी। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। किसके नाम से जाना गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, आपका जाना गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बी नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रयोजन कौन कराता है, बताओ भाई। कह रहा है राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या भारत सरकार, ए बी सी या डी। फटाफट बताओ मुझको कौन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, ए नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है विषमता यानी कि भिन्न का पता लगाना, इनमें से कोई एक भिन्न है। कह रहा है आईडीबीआई बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता, सीडीबीआई लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, कह रहा है एफसीआई खाद्यान्न के व्यापारियों को वितरण सहायता, कह रहा है एग्जिम बैंक निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता, ए बी सी या डी। बताओ भाई कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या एफसीआई खाद्यान्न को व्यापारियों वित्तीय सहायता नहीं देता, ठीक है ना, सी नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है, बताना भाई। निर्बंध बाजार नीति, CRR, या कह बैंक दर, या कह सीमांत आवश्यक में परिवर्तन, ए बी सी या डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, निर्बाध बाजार नीति, ए नंबर से हो गया भाई। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, CRR,
NEERSLR, ये सावधि जमा ABCD थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। कौन सा समझ नहीं? NEER भी नंबर समझ नहीं। देखो CR होता है, SLR होता है, सावधि जमा भी होती है बैंक में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या देशों के सेंट्रल बैंक द्वारा दिए जाने वाले उधार के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नहीं है? ठीक ना। कह रहा है उधार राशि नियतन, उपभोक्ता आधार का विनिमय, रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, मार्जिन की आवश्यकताओं का विनिमय। ABC या D? फटाफट बताओ मुझको कौन से हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो कौन से हो गया? ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्या? रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, C नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, एक चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला चल रही है। जो चूक गया वीडियो देखने सारे के सारे, वो कभी भी ये समझो PGT के एग्जाम में निकाल सकता, या तो फिर दूसरी जगह या पैसे दे के सारा का सारा कंप्लीट कोर्स खरीदो। पैसे दे के नहीं खरीदना तो फिर हमारे साथ फ्री में चल रहा है ये वीडियो श्रृंखला विकल्पी प्रश्न के रूप में, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा देख लो आप, ताकि प्रॉब्लम न क्रिएट हो PGT के एग्जाम देखना। आ जाओ भाई, और जितने कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? LIC, SBI, CDBI, SEBI, ABCD। बताओ भाई कौन सा सही हो गया, जल्दी बोलो, कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन से हो गया। ऑप्शन नंबर D, ठीक है ना। क्या? सेबी जो होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है RBI के स्वामित्व किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, प्रायोजित बैंक के पास, उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से। ABC या D? बताओ भाई कौन सा सही हो गया, कमेंट करके बताओ। RBI के स्वामित्व बताना किसके पास होता है, बताओ भाई, कहाँ पे टिक करोगे? केंद्र के पास, गलत हो गया। राज्य के पास तो हो ही नहीं सकता, प्रायोजित बैंक के पास हो ही नहीं सकता, ये सोच रहे हो ना? गलत सोच रहे हो बेटा, गलत सोच रहे हो, ठीक ना। क्या? उपयुक्त सभी के पास होगा, किसी एक के पास नहीं होता, यानी कि D नंबर संयुक्त रूप से सभी के पास, यानी कि प्लस प्लस करके तीनों को दोगे तब होगा, ठीक है। D नंबर सही हो गया। ध्यान देना, RBI के स्वामित्व किसी एक पे नहीं होता। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है उधर से। कह रहा है मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? केंद्र में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का योजना आयोग। ABCD। देखो मौद्रिक और उधार नीति के बारे में बताना है, कौन सा सही हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर B, ठीक है ना। क्या? भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो करता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है क्या? जनता के पास मुद्रा केवल अविनिमेय है। कह रहा जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। कह रहा जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। ABCD। बताओ कौन सा सही हो गया, सोचो और बताओ, ठीक है ना। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में बताना है, ठीक है ना। बताओ भाई, देखो सीधा सीधा समझो, जनता के पास जो मुद्रा है वो बैंकों में जमा से कम होगी, क्योंकि ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, आदमी अपने पास कम रखता है, बैंक में ज़्यादा जमा करता है। अगला प्रश्न देखो, इसलिए B नंबर से हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला आपका प्रश्न कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता है? बताना भाई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन रिपीटेड है, A नंबर से हो जाएगा, ठीक है ना। फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर क्वेश्चन का स्वरूप बदला था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कंफ्यूज करता, आएगा जरूर, 100% आएगा क्वेश्चन। GIC प्रवक्ता है, TGT है तो भी PGT में 100% आता है क्वेश्चन। और बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिव, इनमें से किसी के पास नहीं। ABCD। बताओ भाई किसके पास होता है? वित्त मंत्री, गलत हो गया। हाँ, वित्त मंत्रालय के सचिव के पास। C नंबर सही होगा, C नंबर सही हो गया भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपका भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्न में से कौन करता है? बताओ भाई, फेरा, BIFR, MRTP अधिनियम या SEBI। ABCD। बताओ भाई कौन करता है, फटाफट बताओ मुझको, कौन से हो गया भाई, जल्दी बोलो, चलिए कमेंट्स करके बताओ मुझको कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर D, ठीक है ना, SEBI करता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना बतानी भाई कब हुई थी? जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1964, जुलाई 1962। ABCD।
बताओ भाई कौन से हो गया, जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या जुलाई 1964 में हुई थी, सी नंबर से हो गया भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन समझना फिर बाद में आंसर देना। कह रहा है 500 रुपये और 1000 रुपये के 2005 से पहले के करेंसी नोट, ठीक है, जो 2005 के पहले के करेंसी नोट थे, बदलने की भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम समय सीमा क्या रखी गई थी। बताओ भाई। 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2015, 1 अप्रैल 2015, 31 मार्च 2015। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये तो 2015 के बाद हुआ था, ये जो नोटें बंद हुई थी 500 1000 की, तो ये पहले कैसे ले सकते हैं। ये तो 15 के बाद तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई सही नहीं हो सकता। हो सकता है, बताओ भाई। A B C D, क्वेश्चन पढ़ा होगा तो बन पाएगा, नहीं पढ़ा होगा नहीं बन पाएगा। फटाफट बताओ मुझको कौन सही है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्या दिसंबर 2015, ठीक है ना, बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन सही से देख रहे, इंडियन यूनिकॉर्न में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखो, SN लाल की देख लोगे, वहाँ से मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है अंतिम उपयोग का ऋणदाता कौन होता है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। A B C D, बताओ भाई कौन सही हो गया, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कौन, भारतीय रिजर्व बैंक होता है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, कह रहा है भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। बताओ भाई। RBI, IMF, WTO, सेबी। तो ये दो तो हो नहीं सकते क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकते, यानी कि ये नंबर हो गया क्या है, ठीक है ना, RBI। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है, ठीक है ना, खुला बाजार ऑपरेशन, कराधान, जनता से उधार लेना, जनव्यय। A B C D, फटाफट बताओ मुझको कौन से हो गए भाई, चलिए कमेंट करके बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, खुला बाजार ऑपरेशन नहीं है, ए नंबर से हो गया। और एक चीज़ याद रखो, जितना भी कैंडिडेट है जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो विशेष करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो ताकि अगले कैंडिडेट का भी प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा एक पहला एकमात्र चैनल है जो फ्री में आपको TGT, PGT, UGC नेट के लिए आपको इकोनॉमिक की फ्री में क्लास है, वो भी कंप्लीट क्लास उपलब्ध करवा, ठीक है ना, कंप्लीट कोर्स उपलब्ध करवा रहा है। और जितना भी कैंडिडेट है यदि चाहता है वो कि कंप्लीट कोर्स आपको देखना है तो वो हमारे साथ ज़रूर हमें ज्वाइन करें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वीडियो देखते समय कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चलते रहे कि हमारे किस कैंडिडेट में कितनी कमजोरी, कैसी वीडियो हम दे सकते हैं। आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ, क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन देख लो। कह रहा है गैर कानूनी अवैधानिक मुद्रा संग्रहण को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोर्टल स्थापित किया था, इसका नाम बताना है, ठीक है ना। कह रहा है सहयोग, सहायता, संपर्क, सचेत। A B C D, फटाफट कमेंट करके बताओ मुझको कौन सा हो गया है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सचेत, उन्होंने सचेत नाम से एक पोर्टल बनाया था। हाँ, आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय, टेक केयर।